मौसम बहार में सब कुछ खूबसूरत था। दरख्त और फूल सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। चींटियां और टिड्डू गहरे दोस्त थे जो एक दूसरे के करीब रहते थे। मौसम बहार में चींटियां मसरूफ थीं। उन्होंने भारी बीजों को मुंतकिल किया और गोदाम में रख दिया और अपने आप को सर्दियों के मौसम के लिए तैयार किया। लेकिन टिड्डू खुश और सुस्त सूरज की रोशनी में खूबसूरत फूलों और हरी घास के दरमियान बैठा दरख्तों की शाखों पर टेक लगाकर बहार के गीत गाता रहा। इसने अपने आप से कहा, ये वो जिंदगी है जो मुझे पसंद है। मैं हमेशा गाना और अदाकारी करना चाहता हूँ। इस खुशगवार मौसम में कौन कौन काम कर रहा है? हर रोज चींटियां खाना इकट्ठा करके अपने घर में महफूज कर लेती थीं, जो एक छोटे से दरख्त के तने में वाक़ था। वो अपने खाने के लिए बीज और फल जमा करते थे और सर्दियों में आग जलाने के लिए लकड़ियां ज़ख़ीरा करते थे। लेकिन सुस्त टिड्डू सूरज की रोशनी में सोता था और नर्म और खूबसूरत हवा का इस्तेमाल करता था और खुशगवार गीत गाता था। फसल की कटाई का मौसम आ गया है। चींटी ने मुस्तैदी और मुस्तकिल मिजाजी से काम किया। उसने खुद को घास के तने से सीढ़ी बनाई और उसे गंदुम के डंठल पर चढ़ने और रोटी पकाने के लिए गंदुम के दाने जमा करने के लिए इस्तेमाल किया। टिड्डू भी इसके करीब बैठ गई और नए गाने गाते हुए कहने लगी, मेरी तरह कौन गा सकता है? मेरी आवाज़ कितनी खूबसूरत है। खिज़ां का मौसम अपने सर्द मौसम और मूसलाधार बारिश के साथ आ पहुंचा और चींटियां अभी तक काम कर रही थीं। दरख्तों के पत्ते जमीन पर गिर रहे थे। उदास टिड्डू बारिश से अपने आप को बचाने के लिए दरख्तों के पत्तों के नीचे खड़ी थी। फिर मौसम सरमा था और बर्फबारी हुई। टिड्डू को खाने को खाना नहीं मिला। इस सर्द मौसम में वो बहुत भूखा था और गाने के मूड में नहीं था। लेकिन चींटियों के बारे में सुनो। वो उनके गर्म घर में उनकी छोटी कुर्सियों पर आग के पास बैठा और आराम कर रहा था। टिड्डू ने अपने आप से कहा, मैं चींटी के घर जाऊंगा और इससे मदद मांगूंगा। मैं जानता हूं कि उनके पास खाना और आग और गर्म जगह है। टिड्डू ने दस्तक दी। चींटी ने अपने घर का दरवाजा खोला तो अपने सामने टिड्डी को देखा। चींटी ने इससे पूछा, तुम क्या चाहते हो? टिड्डू ने जवाब दिया, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं भूखा हूं और बहुत ठंडा हूं। मुझे खाने को खाना और आग जलाने के लिए लकड़ी दो। अब तमाम गर्मियों में क्या कर रहे हैं? चींटियों में से एक ने कहा, तुम सिर्फ खेल रहे थे और गा रहे थे और मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मैंने तुम्हें नसीहत की मगर तुमने ना माना। अपने सारी गर्मियां गाने गाते गुजार दी। अब जाओ गाओ और अपनी मर्जी के मुताबिक जियो। फिर उन्होंने टिड्डी पर दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर गुजरी। चींटियां टिड्डी के लिए परेशान हो गईं। वो अपने घर का दरवाजा खोलकर टिड्डी को अपने घर ले आए और उसे खिलाया और उसके लिए गर्म जगह तैयार की।